लता, पात, वृक्ष आदि सभी स्थावर जीव में कुछ बीज से जन्म लेते हैं और कुछ वृक्ष की कलम से जन्म लेते हैं। दोनों प्रकार के उद्भिज स्थावर जीव भूमि भेदन कर निकलते हैं, प्रचुर पुष्प फल संपन्न होते हैं। ये स्थावर वृक्ष दो प्रकार के होते हैं, कुछ पेड़ व कुछ बीज से ही उगते हैं। कुछ उन्हें से निकलकर शाखाओं को रोपने से ही वृक्ष बन जाते हैं। औषधि या औषधि दो शब्द होते हैं। औषधि का मतलब जो चावल, यव, जौ, और औषधि जो बीमारी के लिए काम आती है। यह वृक्ष और औषधि दोनों का विशेषण है, क्योंकि दोनों प्रचुर पुष्प फल को जन्म देते हैं, जिनमें कुछ फूल। अब स्थावर और जड़गम प्रकृति क्या हो? स्थावर मतलब जैसे मूंगफली का बीज है तो मूंगफली का पौधा ही उगेगा। स्थावर एक ये होता है। और स्थावर को पूर्ण तरीके से समझेंगे, जो नशे की स्थिति होती है, जैसे पेड़ पौधों को भी कष्ट होता है, वो भी जीव हैं। नशे की स्थिति होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों की स्थिति उसी प्रकार होती है। तो उनको प्रतिकार नहीं कर सकते हैं और उनको कष्ट का पता नहीं चलता है। नशे से भी और ज़्यादा, मतलब नशे से समझ लोगे और ज़्यादा होगी, वो स्थिति पेड़ पौधों की होती है। इसीलिए पेड़ पौधों से फल वगैरह या इनको काटना पाप नहीं माना जाता है। परंतु किसी जीव को खाने के लिए मारना, जैसे बकरा है या कोई भी जीव है, पाड़ा है, कुछ भी है, तो वो प्रतिकार कर सकता है। वो पाप की दृष्टि से देखा जाता है। या अपना शरीर जो प्रकृति के साथ जुड़ा होता है, जो अपन देखते हैं, कुछ करते हैं, तो उसी के अनुसार अपनी मति या बुद्धि हो जाती है। इसलिए वो आपको मति को भ्रष्ट कर सकता है, मांस खाना। या जड़गम प्रकृति क्या होती है? जैसे जड़त्व, मतलब एक दूसरे से, जैसे माता जो इंसान है, इंसान के गुण, या दो इंसान हैं, माता या पिता, वो पिता और माता दोनों के गुण से कहीं ना कहीं, दोनों के गुणों से जो उनका बच्चा रहता है, वो दोनों के गुणों मिक्सिंग रहते हैं उसमें। तो स्थावर और जड़गम प्रकृति होती है। और जड़गम प्रकृति में चलना फिरना, प्रतिकार करना, ये रहता है। यानी हर मनुष्य की प्रकृति स्थावर और जड़गम है। उसी प्रकार पौधों की प्रकृति स्थावर है, वो जड़गम नहीं, उनकी प्रकृति स्थावर और जड़गम है। प्रकृति पूरी स्थावर और जड़गम।
पर इनमें कुछ मतभेद हैं। स्थावर अलग बोलते हैं और जड़गम अलग बोलते हैं। पर हिंदू ज्ञान 1995 के अनुसार स्थावर और जड़गम दोनों प्रकृति हर एक जीव के अंदर मौजूद होती हैं।